दोस्तों विभिन्न बैंकों में हमारे अकाउंट्स होते हैं और उनका अगर हमें हिस्ट्री देखना है, स्टेटमेंट देखना है, तो हम उनकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके रखते हैं। जैसे कि मैंने रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोटक की दिखेगी, आपको एक्सिस बैंक की दिखेगी, आपको स्टेट बैंक की दिखेगी। ऐसे अलग अलग बैंक जिनमें भी आपके खाते होते हैं, आप उनकी अलग अलग एप्लीकेशन रखते हैं। बट फ़ोनपे ने अकाउंट एग्रीगेटर का जो ऑप्शन दे दिया है, उससे ये होगा कि आप एक ही जगह पर सारे बैंक्स की स्टेटमेंट आसानी से देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान आपके लिए हो जाएगा और बहुत सारी एप्लीकेशंस नहीं कैरी करनी पड़ेगी। तो क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ और कैसे इसे चालू करना है। तो सबसे पहले फ़ोनपे ओपन करना, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिसमें यहाँ पर आपकी फ़ोटो दिखाई देती है, फिर आपके नाम का इनिशियल दिखाई दे सकता है। उस पर आप क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको फ़ोनपे अकाउंट एग्रीगेटर का बटन दिखाई देगा। सिंपली इस पर टच कर दो। टच करने के बाद ये पेज मिलेगा जहाँ पर आपको समझाएगा कि क्या चीज़ है। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि ये चीज़ क्या है। हर एक प्रकार का बैंक आप इस एग्रीगेटर के अंदर डाल के रख सकते हो। तो टोटल कितना अमाउंट आपके पास है वो आप एक ही जगह पर देख सकते हैं। हर एक बैंक का डिटेल्स आप सामने की तरफ देख सकते हैं, स्टेटमेंट्स ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे लोन अप्रूवल, बैंक स्टेटमेंट्स, इन्वेस्टर एडवाइजरी हो या फिर क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन करना हो, सारी चीज़ों के लिए उपयोग में आने वाला है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि भाई सभी कॉन्सेंट्स को यहीं से आप मैनेज कर सकते हो। बहुत ही ईजी ये पड़ जाता है, पूरी तरीके से सुरक्षित है और पूरी तरीके से डिजिटल होने की वजह से आपको किसी भी प्रकार के पेपर का काम नहीं करना पड़ेगा। तो इसको स्टार्ट करने के लिए आप गेट स्टार्टेड विद ए का बटन दबा देना। ये दबाने के बाद आपको रजिस्टर करना होता है भाई इसके साथ। देखो यार अकाउंट एग्रीगेटर आईडी यहाँ पर आपको दिखाई देती है कि भाई ये रहने वाली है, तो आप रजिस्टर विद ओटीपी कर सकते हैं। अब मैंने आगे बटन दबाया, एक ओटीपी आएगी, ऑटो रीड हो जाएगी और आगे बढ़ जाएगा प्रोसेस। ये देखिए ओटीपी आई, यहाँ पर ऑटो रीड हो चुकी है, मुझे बस सबमिट का बटन दबाना है। ये दबाने के बाद ही यहाँ पर आ गया रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, अभी प्रोसेसिंग चालू है और अब मेरे वो बैंक ढूंढ रहा है जिन में मेरे खाते हैं। तो देखिए अभी फिलहाल के लिए इतने सारे बैंक्स में वो खाते हैं अवेलेबल है जिनका एग्रीगेटर यहाँ पर अवेलेबल है। नीचे बहुत सारे बैंक्स हैं जो अभी आने के हैं, जिनका वेट किया जा रहा है। तो आप इनमें नोटिफाई मी का बटन दबा सकते हैं कि भाई ये बैंक जब आए मुझे बता देना, तो उसको भी एग्रीगेट कर दूंगा। जैसे एक्सिस बैंक मेरा है, मैंने यहाँ पर डाल दिया, जब भी आएगा मुझे नोटिफिकेशन दे दी जाएगी। फिलहाल पंजाब नेशनल बैंक में मैं टच करता हूँ और ये अकाउंट ढूंढ रहा है। देखिए एक अकाउंट इसे मिला भाई, एक सेविंग अकाउंट है, तो मैं उसे सिलेक्ट करूंगा और लिंक कर दूंगा। अब इसकी भी एक ओटीपी आएगी। ये देखिए ओटीपी आ गई है, हमें यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी और सबमिट करना है। सबमिट करते ही एक बैंक जो है मेरा ऐड हो चुका है। यहाँ पर डन का बटन दबाते देखिए यहाँ पर व्यू स्टेटमेंट का बटन सबसे पहले आता है। अब देखिए प्रोसेस क्या है, मैं ये बाहर हूँ, यहाँ से मुझे बस अपनी फोटो पे क्लिक करना है, अकाउंट एग्रीगेटर पर जाना है और यहाँ पर मुझे डिटेल्स मिल जाती है। स्टेटमेंट किसी भी बैंक की निकालनी तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर मेरे बैंक्स दिखाई देंगे। यहाँ पर अभी एक ही बैंक है तो एक ही दिखाई दे रहा है, यहाँ पर और भी लिस्ट दिखाई देगी, इस पर क्लिक करना है और देखिए रिक्वेस्ट स्टेटमेंट का बटन मुझे डायरेक्ट मिल जाता है। मोर डिटेल्स पर भी मैं जा सकता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। रिक्वेस्ट करूंगा स्टेटमेंट तो ये निकाल कर मुझे एक स्टेटमेंट देंगे। अब देखिए साफ साफ लिखा है गेटिंग स्टेटमेंट फ्रॉम योर बैंक काउंट इज टेकिंग लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। ये थोड़ी देर में हमें जो है नोटिफाई कर देगा कि भाई आपकी स्टेटमेंट आ गई है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा मेरे कॉन्सेंट्स अगर मैंने कहीं अप्लाई किया है क्रेडिट कार्ड के लिए या लोन के लिए, तो वो यहाँ पर मुझे दिखाई देगा। एक्टिव कितने हैं वो सारे के सारे यहाँ पर दिखाई देंगे। अभी फिलहाल के लिए इन्होंने देखिए पंजाब नेशनल बैंक में मैंने अभी हमने जो स्टेटमेंट के लिए रिक्वेस्ट की थी वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा पोस्ट जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे देंगी। आर्काइव्ड जो आपने रखी है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे देगी। नीचे माय अकाउंट्स आप यहाँ से देख सकते हैं, और ऐड करने तो ऐड बैंक अकाउंट पे जाकर के यहाँ पर और बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक्स अगर आपने खरीद रखे हैं तो यहाँ पर आप लिंक कर सकते हैं उन्हें अपना जो है पैन नंबर डालने के बाद, तो यहाँ पर सारी चीज़ें वो भी आपको दिखाई दे देगी। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोनपे में अकाउंट एग्रीगेटर इस्तेमाल कर सकते हैं और सभी बैंक्स की एक ही जगह से स्टेटमेंट्स निकाल सकते हैं, डेटा निकाल सकते हैं, अपने स्टॉक्स के बारे में जानकारी एक ही जगह से ले सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अगर आपने अलग अलग चीज़ें खरीद रखी है, सिर्फ यहाँ पर पैन कार्ड डालिए और सारी डिटेल्स आपको यहीं पर मिल जाएगी, चाहे वो आपकी म्यूचुअल फंड्स हो या आपके स्टॉक। तो ये है दोस्तों एग्रीगेटर का वीडियो। अगर आपको कुछ सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।